ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो सपनों से भरा हुआ था, जिसकी आंखों में करियर, प्यार और जिंदगी के हजार रंग थे, जो अपने माँ बाप के लिए पूरी दुनिया था। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया और फिर कुछ ही दिन बाद उसकी जली हुई लाश एक सुनसान इलाके में मिली। पहचान के लायक भी नहीं बची थी। पर यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये था एक सोची समझी प्लानिंग। एक ऐसा केस जो दिखाता है कि कैसे पैसे, पावर और पार्टीज की एड में इंसानियत को जिंदा जला दिया जाता है। ये है कहानी मुस्तफा आमिर की। दोस्ती, जलन, धोखा और एक खौफनाक साजिश की। मुस्तफा आमिर कराची का रहने वाला 24 साल का बीबीए का छात्र। उसकी माँ वाजिहा आमिर उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। वो सीधा, शरीफ और बेहद इमोशनल लड़का था। लेकिन उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से थी जो बाहर से तो कूल लगते थे, लेकिन अंदर से खोखले और जहरीले। पार्टीज, अल्कोहल, ड्रग्स, लड़कियां, ये सब उस सोशल सर्कल का हिस्सा था जिससे मुस्तफा जुड़ गया था। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि ये दोस्ती ही उसकी मौत का कारण बनेगी। 6 जनवरी 2025 की रात मुस्तफा अपने घर से निकला। उसने कहा, मैं अरमा खान के घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। लेकिन वो रात कभी खत्म नहीं हुई। अरमा खान एक अमीर बाप का बेटा जो पार्टीज का बादशाह माना जाता था। शक की बुनियाद यहीं से शुरू हुई, क्योंकि मुस्तफा उसके घर गया और फिर गायब हो गया। उस रात मुस्तफा का फोन स्विच ऑफ हो गया। कोई कॉल रिसीव नहीं हुआ। परिवार परेशान हुआ। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले गए, लेकिन पुलिस हमेशा की तरह सुस्त और चुप। 11 जनवरी को बलूचिस्तान के हब इलाके में एक बुरी तरह जली हुई कार मिली। कार के अंदर एक अधजली लाश मिली। किसी की पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आई तो वो लाश मुस्तफा आमिर की थी। वाजिहा आमिर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक माँ ने अपने बेटे को टुकड़ों में पाया, और वो भी तब जब उसकी खोज की शुरुआत ही खत्म नहीं हुई थी। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मुस्तफा को उसके अपने ही दोस्तों ने मारा था। अरमा खान, शिराज और कुछ और नाम जिनकी पहचान अभी भी अधूरी है। मुख्य कारण एक लड़की, मार्शा शाहिद। मार्शा खूबसूरत, हाजिर जवाब और हाई सोसाइटी की पार्टी गर्ल। पहले वो अरमा खान के करीब थी, लेकिन फिर वो मुस्तफा के साथ ज्यादा दिखने लगी। अरमा खान को यह बात चुभ गई, लेकिन सिर्फ जलन की वजह से कोई मर्डर कर देता है? नहीं, बात सिर्फ प्यार की नहीं थी। बात थी ईगो की, पोजीशन की और उस जहर की जो इन अमीरजादों के दिमाग में भर चुका था। 6 जनवरी की रात जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। अरमा खान ने मुस्तफा को अपने घर बुलाया। वहाँ पहले से प्लान बना हुआ था। लोहे की रॉड, रस्सी, टेप सब पहले से मौजूद था। 3 घंटे तक उसे पीटा गया। उसके हाथ पैर बांधे गए, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, और फिर जब वो लगभग बेहोश हो गया उसे कार की डिक्की में बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो उसे हब इलाके तक ले गए और फिर उसे जिंदा कार में डालकर आग लगा दी गई। जिस्म जलता रहा और दोस्त दूर खड़े तमाशा देखते रहे। मार्शा शाहिद की भूमिका पर भी सवाल उठे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्शा ने ही मुस्तफा को उस रात अरमा खान के घर जाने के लिए मना लिया था। क्या वो भी इस प्लान का हिस्सा थी, या फिर उसे भी इस्तेमाल किया गया? आज तक मार्शा से कड़ी पूछताछ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसका परिवार रसूखदार है, या इसलिए कि वो एक लड़की है? वाजिहा आमिर ने हार नहीं मानी। उन्होंने कैमरों के सामने रोते हुए कहा, मेरे बेटे को जिंदा जला दिया गया और अब आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने शिराज नामक आरोपी पर आरोप लगाया कि वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो कहते हैं कि शिराज ने कहा, मैंने तो सिर्फ गाड़ी चलाई थी, लेकिन सवाल ये है, गाड़ी किसके इशारे पर चली और आग किसके इशारे पर लगी? इस